नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। मंदसौर में कईयों ने आशंका जताई कि लोहठंडे बस्ते के पल्ले में एक और जांच आई। लोगों को लगने लगा था कि एक और गड़बड़ झाला आहिस्ता से चंगुल से छूट जाएगा। जांच का जन कहां कोई मंजिल पाएगा। घड़ी चलती रही, उम्मीद ढलती रही, न मुद्दे को कोई तूल दे पाया, न भूल ही पाया। फिर लिया इंतजार का फैसला, प्रतीक्षा की, जांच पूरी होने की, घोटाले के भेद खुलने की। आखिरकार आ ही गया पर्दाफाश का पल। सिर्फ माना नहीं, लिखे डाला कि हुआ है छल। लेकिन किसके साथ, कैसे, किसने किया, कब हुआ? चलिए पहेलियां नहीं बुझाते, सीधा आपको उत्तराखंड में हुए एक ऐसे गड़बड़ झाले के बारे में बताते हैं जिसके तार सफाई से भी जुड़े हैं और सरकारी खजाने के सफाई से भी। ये रिपोर्ट देखिए और इस दिलचस्प मामले को समझिए। मान लीजिए कि आप एक कंपनी के बॉस हैं। आप 5 साल से अपने ऑफिस के कर्मचारियों के लिए वेतन रिलीज कर रहे हैं, लेकिन ये वेतन आप सीधा कर्मियों को नहीं दे रहे, बल्कि वेतन को एक मुश्त कंपनी के मैनेजर को देकर उस पर सारी बागडोर सौंप देते हैं कि वो आगे उससे कर्मचारियों को आवंटित कर दे। अब अंदाजा लगाइए कि आपके साथ कितना बड़ा धोखा होगा अगर आपको जितने कर्मचारियों की जानकारी दी गई है उतने कर्मचारी आपके ऑफिस में हो ही ना। आपके साथ कितना बड़ा छल होगा अगर आप 5 साल से वेतन तो रिलीज कर रहे हैं, लेकिन आखिर में पता चले कि वेतन जिसे जा रहा है उस नाम का कोई तो आपके लिए काम करता ही नहीं है, या वो है ही नहीं। झटका लगेगा ना। ऐसा ही झटका लगा होगा सरकार को जब पता चला होगा कि स्वच्छता समिति के तहत जिन कर्मचारियों के वेतन के लिए सरकारी धनराशि के करीब 90 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, उन कर्मचारियों के आंकड़ों और जानकारियों में ही झोल है। कितनी हैरानी हुई होगी ये जानकर कि जिन कर्मचारियों के नाम पर वेतन भुगतान किया गया है वो फर्जी है। इन खुलासों के तहत दून नगर निगम का 5 साल का कार्यकाल सवालों में आना लाजमी है। चलिए अब जानते हैं कि दून नगर निगम से जुड़ा ये फर्जीवाड़ा है क्या। जानकारी के लिए बता दें कि कुछ साल पहले नगर निगम ने सभी 100 वार्डों में सफाई के लिए स्वच्छता समितियां गठित की थी। हर एक वार्ड में गठित समिति में 8 से 12 सफाई कर्मचारी रखे गए। ऐसे में शहर भर में इनकी संख्या 1000 से अधिक दर्शाई गई। कर्मचारियों के वेतन के लिए नगर निगम की ओर से हर माह प्रत्येक कर्मचारी के नाम पर 15,000 रुपए वेतन जारी किया जाता रहा। ऐसे में प्रतिवर्ष करीब 18 करोड़ रुपए के हिसाब से बीते 5 साल में निगम करीब 90 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुका है। गौर कीजिए कि निगम इन कर्मचारियों के खाते में अलग अलग वेतन नहीं डालता था, बल्कि पार्षदों के अनुमोदन से सफाई कर्मियों का वेतन स्वच्छता समिति को एक मुश्त आवंटित कर दिया जाता था और फिर ये समिति आगे सफाई मित्रों को उनका मानदेय देती थी। खास बात यह है कि बीते 2 दिसंबर को उत्तराखंड के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया। अब क्योंकि नगर निकाय के चुनाव समय से नहीं हुए थे, इस कारण सभी निगमों, पालिकाओं, नगर पंचायतों में प्रशासक तैनात कर दिए गए और ये प्रशासक कोई और नहीं बल्कि जिले के जिलाधिकारी ही थे। इस हिसाब से देहरादून नगर निगम की बागडोर देहरादून डीएम सोनिका के हाथ में आ गई। यहाँ शुरू हुई दबी पड़ते उठने का सिलसिला। देखिए, निकाय का कार्यकाल खत्म होने पर वोट भंग होने के बाद जब डीएम सोनिका ने प्रशासक की जिम्मेदारी संभाली, तब उनके पास निगम से जुड़ी कई शिकायतें आई। उन्हें शिकायत भी मिली कि सफाई मित्रों का वेतन के नाम पर शायद कोई बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। ऐसे में प्रशासक सोनिका ने नई व्यवस्था बनाने का प्रयास किया। फैसला लिया गया कि बजाय की समितियों को वेतन एक मुश्त दिया जाए, क्यों न सीधे एक कर्मचारी के खाते में वेतन ट्रांसफर कर दिया जाए। इसके लिए जरूरी था एक कर्मचारी की भौतिक उपस्थिति, आधार कार्ड और बैंक खाता संख्या जुटाना। अब गौर कीजिए कि जब निगम की टीम कर्मचारियों के सत्यापन को पहुंची तो पाया कि पूर्व उपलब्ध कराई गई सूची में से करीब आधे कर्मचारी नदारद थे। उनके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति ही कार्य कर रहा था। ऐसी ही कई अनियमितताएं मिली। आशंका व्यक्त की गई कि पूर्व में उपलब्ध सूची के अनुसार दिया जा रहा वेतन गलत व्यक्तियों को दिया जा रहा था। न तो कर्मचारियों की संख्या सही है और न जानकारी। ये देखते हुए प्रशासक एवं जिलाधिकारी सोनिका ने मुख्य विकास अधिकारी झरना कामठान को इस मामले की जांच सौंप दी। बताएं कि जांच पूरी हो गई है और रिपोर्ट में जो आया है वो आप खुद सुन लीजिए। बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने के बाद जब सत्यापन किया गया तो ये पाया गया कि लगभग 99 स्वच्छता कार्मिक ऐसे थे जिनका सत्यापन नहीं हुआ या जो अनुपस्थित पाए गए। तो इस प्रकार से ये 99 कार्मिकों का इसमें अंतर आ रहा था। तो बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने के बाद जो है स्वच्छता कार्मिकों का भुगतान सीधे उनके खातों के माध्यम से ही किए जाने की संस्तुति की गई है। जी हाँ, सफाई व्यवस्था में लगाए गए कर्मचारियों के वेतन के नाम पर फर्जीवाड़े की जांच पूरी हो गई है, जिसमें करीब 100 से अधिक अज्ञात कर्मचारियों के नाम पर वेतन जारी होने की पुष्टि हुई है। स्वच्छता समितियों की ओर से उपलब्ध कराई गई सूची में शामिल कर्मचारी मौके पर नहीं पाए गए, जबकि उनके नाम पर लाखों का भुगतान लिया जा रहा था। मुख्य विकास अधिकारी ने जांच पूरी कर रिपोर्ट प्रशासक एवं जिलाधिकारी को सौंप दी है, जिस पर अब नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अब सवाल यहाँ पर ये है कि ये खेल जो इतने लंबे समय से खेला जा रहा था, इसके पीछे कौन कौन है। फिर एक प्रश्न ये भी है कि इस फर्जीवाड़े की जवाबदेही किसकी है। और हाँ, 5 साल नगर निगम के मेयर रहे सुनील उनियाल गामा का क्या, उनकी नजरों के नीचे इतना बड़ा घोटाला हुआ तो हुआ कैसा, इस पर भाजपा क्या कहती है, जरा वो सुन लीजिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा गड़बड़ झाला नगर निगम में हो जाए कि वहाँ पर हमारे स्वच्छकार जो सफाई का काम करते हैं वो है नहीं और उनको सैलरी मिल रही है। मुझे लगता है कि इस तरह का आरोप लगाना विपक्ष का बहुत ही छोटा परिचय दे रहे हैं वो। मुझे लग रहा है कि इस वक्त गामा जी के ऊपर भी किस तरह का आरोप लगाना कांग्रेस के लिए ये तथ्यहीन आधार है और इसमें उनको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे पार्षद हैं जिनकी मौजूदगी में, जिनकी निगरानी में वो स्वच्छ कार्य रखे जाते हैं, 6 जो समितियां बनती हैं उसमें रखे जाते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर तो हमारे पार्षद बता पाएंगे कि किसको गलत तरीके से तनख्वाह मिल रही है। तो इस तरह का आरोप लगाना ठीक नहीं है। अगर ये जाँच का विषय, अगर जाँच में इस तरह से पाया जाएगा तो उनको सजा मिलेगी। देखिए, मामले में सवाल कई हैं जिनके जवाब के लिए जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रशासक के एक्शन का इंतजार करना होगा। देखना होगा कि मामले में आगे क्या नया मोड़ आता है। आप भी अपडेट मिस ना करें, बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।